ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साई चरित्र सप्ताह पारायण के तृतीय दिवस में हार्दिक अभिनंदन। श्री साई चरित्र के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें नांदेड़ के रतनजी वाडिया, संत मौला साहेब, दक्षिणा मीमांसा, गणपतराव बोडस, श्रीमती तरखड़ एवं दक्षिणा का मर्म इत्यादि कथाओं का व्याख्यान किया गया है। श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी वाडिया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। साईं बाबा की जीवनी सब प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी, जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसवादन कराया और इसलिए उन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्य मार्ग का अवलंबन कर सके। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त हुई है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साईं लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ में रतनजी शापुरजी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत और चरोहर तथा अनेक प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वे वैसे न थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है और धनाढ्य रतन जी भी इसके अपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाद्य रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा और कंठमाला रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित ग्रस्त का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी सदैव इस चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया ना होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति ना होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई थी। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यह चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सन्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूं। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपा मुझे निराश ना कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो वे देना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें कहा,
मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपए ही दे दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय अभी उनकी समझ में न आया। वे सोचने लगे कि यह शिरडी आने का मेरा प्रथम ही अवसर है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपए 14 आने पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहली हल न कर सके। वे बाबा के चरणों के पास बैठे ही रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने ऊदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा। बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहां की एक बात समझ नहीं आई। वहां पर बाबा ने कहा था कि मुझे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए इसका क्या अर्थ है। इससे पूर्व मैं शिरडी कभी नहीं गया और फिर बाबा को वे रुपए कैसे प्राप्त हुए जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। दासगणों के लिए भी एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक वे इस पर विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया था तथा उनके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उससे कुछ दिन पूर्व ही मौला साहब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम भी अधिक करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था की। दासगणों ने रतन जी से आतिथ्य के खर्चे की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपए 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम था और ना अधिक। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के साथ संबंध थे। अन्यथा मौला साहब के स्वागत में खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती थी। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ता बढ़ गई। उपयुक्त समय के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनके हर्ष का पारवार न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिसमें से केवल 4 ही शेष रहीं। इस अध्याय में आगे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रतन की प्राप्ति बतलाई। राय बहादुर साठे ने दूसरा विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई जिनसे वे बड़े निराश हुए, परंतु तीसरी बार पुत्र हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहां किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलाइयां एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे, चाहे भक्त हो या और कोई। वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तमाकू अथवा तेल आदि खरीद लेते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते और यदि 2 पैसे हुए तो उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर सत्य पूजन में क्यों ना हो। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा,
संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी नहीं करने चाहिए। उनको क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन, इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए तथा राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई। तैत्तिक उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई। दान के संबंध में लिखा है, विश्वास पूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उसकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे, परंतु इनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूं, मुझे उसके शतगुणों से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। एक भक्त श्री गणपतराव बोडस, प्रसिद्ध कलाकार, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी न हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा। इसका एक भिन्न अर्थ भी है। अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके दो उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोफेसर C.K. नारके से 15 रुपए दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो एक पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दो। यहां दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर अपने हृदय में रखना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती आर्य तरखट से 6 रुपए दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी ना था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षड रिपुओं से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास अल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में, दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ सिखाना ही था। ठाणे के श्री वीवी देव, जो बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने इस विषय पर एक लेख साईं लीला पत्रिका भाग 7 के पृष्ठ 626 पर अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है। बाबा हर एक व्यक्ति से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी भी स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार भी कर देते। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे। उन्होंने उन भक्तों से कभी कुछ ना मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दी तो वे वहां से उसे उठाने को कह देते थे। वे यथा योग्य राशि भक्तों की इच्छा, भक्ति और सुविधा के अनुसार ही उनसे मांगा करते थे। स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा लेते थे। उन्होंने सभी धनाढ्यों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा ना दी, उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसका उसे स्मरण न रहता, तो बाबा किसी न किसी प्रकार से उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते और देने वाले को संभाल कर रखने के लिए या पूजा में रखने के लिए कह देते। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे वह अधिक राशि लौटा देते थे। किसी किसी से तो वे उनकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग बैठते थे, और यदि उसके पास नहीं होते तो वो दूसरे से उधार लेने या दूसरे से मांगने को भी कहते थे। किसी किसी से तो दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांग लेते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने की तमाकू
और धूनी के लिए लकड़ियां मोल लेने के लिए शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा के रूप में दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्रित की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते। उन्होंने श्री नाना साहेब चांदोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपीन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखी करते हैं। कामनी और कांचन मार्ग में दो मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए दो पाठशालाएं खोली थी, यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहां भेजना, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने इन आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो वे उससे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में यानी राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषदों से घटनाएं उद्धृत की हैं और वह कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया गया दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र का 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय तथा दो छिपकलियों की कथा का व्याख्यान किया गया है। सभी श्रोताओं को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे आरंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, इसका भी वर्णन वहां किया गया है। इस अध्याय में दासगणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणु भी उपरोक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा इस प्रकार मंथन कर कहां जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा, कोट, गमछा और फेंटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने तुरंत ही वस्त्र उतारकर बाबा के श्री चरणों में रख दिए। फिर कीर्तन करते समय दासगणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध एवं पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा ही लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा तथा दासगणु के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण में भी फैल गई थी। इसका श्रेय केवल श्री दासगणु को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखें। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती थी। किसी को हरदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणु का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना यहां दी जाती है। एक समय ठाणे के श्री कौपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणु कीर्तन और श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वो भी वहां उपस्थित था। दासगणु का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन
बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई, वह केवल संकल्प ही शेष रहा। सुभश्य शीघ्रम, श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाले घाट व सहाद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बर घाट यानी घर का चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिगर शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया और इस तरह कुछ पैसा इकट्ठा कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री का प्रसाद वितरित किया और बाबा से बोला कि आपके चरणों से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विहल होकर श्री साईं चरणों में गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो गया था कि यथार्थ में इसका क्या अर्थ है। बाबा का उद्देश्य तो श्री चोलकर के हृदय में केवल भक्ति का बीजारोपण करना ही था। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। बाबा का कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहां हूं, परंतु मुझे 7 समुद्र के पार भी घटित होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतस्थ ही हूं। जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। अब हम 2 छोटी छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक-चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का कोई विशेष अर्थ है क्या? यह शुभ है या अशुभ है? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही न था। तब उसने चना लाने को एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसने भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सब देखते देखते ही वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्भ से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुम्बन में आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेमतापूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचता है और बाबा को उन 2 बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता का द्योतक है। जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं बाबा की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के अध्याय 16 एवं 17 का श्रवण करेंगे। इन दोनों अध्यायों में
एक धनाढ्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहा था, उसी का वर्णन है। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ, इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई हो तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाह्य आचार विचारों को विशेष महत्व नहीं देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया, उसे अब श्रवण करें। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास दासियां थीं। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन कर सकता है, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी दान में नहीं देता। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की, आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चल कर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं और मैं कभी उधार नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई विरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा में यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक और जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब आप जैसे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बैठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए उधार लाने के लिए भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई अता पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्वत ही निकला। हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपए जैसी तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी, और उस ऋण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया। उन्हें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू घर पर नहीं है। यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक के परीक्षार्थ ही रचा था। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की अनेक गड्डियां थीं, और यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत न बैठते। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपए उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहां दौड़ा रहे थे
तो वे दर्शक बने ही न बैठे रहते। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण करके ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपया उधार देने तक का साहस न कर पाया। श्रोताओं, थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो कि विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक बनकर न बैठता और तुरंत ही 5 रुपए दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने न रुपए दिए और न ही शांत बैठे, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले, अरे बाबा, कृपया कर मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक में तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुएं त्याग करनी पड़ती हैं। नंबर 1, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश यह है, सामान्य मनुष्य को तो प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूं और इस बंधन से मुक्त होना चाहे, तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से बराबर प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव, ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा, जो कि कर्मजन्य हैं, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न न होगी, तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होगा। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकर्षित रहती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंदर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन हो जाना चाहिए। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और न ही मन स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मा उपलब्धि संभव नहीं है। 2 प्रकार की वस्तु हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी सांस्कारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठ कर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं, वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि हैं और उनके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा कि मैं शरीर हूं एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र स्वयं के प्रत्यंत से
कि मात्र स्वयं प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और न शुष्क वेदाध्ययन द्वारा ही हो सकती है। इसके लिए जिस प्रकार किसी को यह आत्मा वर्ण करती है, उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सन्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोर उपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुणा रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देख वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले, ये अपना ब्रह्म, यह नोटों का बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो निरीच्छ होगा, केवल वही इस भवसागर को पार कर सकता है। कृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। जहां लोभ है, वहां ब्रह्म के चिंतन का ध्यान की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को न तो शांति मिलती है और न ही संतोष, और न ही वह दृढ़ निश्चयी होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गईं। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें रुचि उत्पन्न न हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा यह दम्भ ही है। इसलिए शेखर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि कम में हो, वह उसी को अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, यदि उसे तुम एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। श्रोताओं, ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की रत्ती मात्र भी अपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के न थे, यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीप या दूर के संबंधी न थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा सांस्कारिक व्यवहार करते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय विरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इसलिए हेमांड पंत कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य हैं, जहां साईं बाबा के रूप में यह असाधारण, परम श्रेष्ठ, अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ।
श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 18वें और 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री हेमांत पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा, आनंद प्राप्ति के लिए उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता एवं निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी इत्यादि कथाओं का व्याख्यान किया गया है। ब्रह्म ज्ञान हेतु लालायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हेमांत पंत ने गत 2 अध्यायों में किया है। अब हेमांत पंत पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें सफलीभूत किया तथा आत्मोन्नति व परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश किए, इसका इन 2 अध्यायों में वर्णन किया जाएगा। यह विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डामाडोल न कर वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हों, उन्हें अन्य लोगों में प्रसारित न करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं, जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरणार्थ, बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ये उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया, वे अपने ध्येय को प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ हैं। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति हो जाती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्प तरु हैं, हमारी सहायतार्थ आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। काफड़ के शासन काल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण वे घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष न रहे हों तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आते ही जा रहे हैं। उन्हें यह विचार अति रुचकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म, स्वयं दीप्तिमान, निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्याग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया।
उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि में उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में पड़े हुए लोगों को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायण मेरे लिए पर्याप्त है अथवा मुझे पुनः प्रारंभ करना चाहिए। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें। और हे देव, कृपा करके उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले, उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमांत पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल मिल रहा है, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूं, जिसका कोई परिणाम अब तक न निकला। उनका केवल 7 दिनों तक ही शिरडी निवास ही सफल हो गया और मेरा गत 7 वर्ष का सहवास क्या व्यर्थ हो गया? चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपाधन की राह देखता रहता हूं जो मेरे ऊपर अमृत वर्षण करे। वे कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे? ऐसा विचार उसके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमांत पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपए की दक्षिणा लेकर आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमांत पंत शीघ्र श्यामा के घर पहुंचे। इस समय श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमांत से पूछा, आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं, तथा आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए। जब तक मैं पूजन आदि से भी निर्वत हो जाऊं, तब तक आप कृपा करके पान आदि लें। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दलान में बैठे बैठे हेमांत पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा रचित महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, नाथ भागवत और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथि का श्रवण करने को कहते, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतः संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमांत पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पठन किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियम अनुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वे ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने पूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूं, और उन्होंने शेष अंश का पाठ प्रारंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आ गए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमांत पंत ने कहा,
मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपए दक्षिणा लाने के लिए तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपयों के बदले दक्षिणा में मेरे से 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमांड पंत ने कहा, ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार हैं। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं, जिससे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो। बाबा की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं ही देख चुके हैं, जिनका मैं आपके सामने कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, ये पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूं। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए और फिर उन दोनों में एक इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध हैं, जिसका कोई पार नहीं है। ये तो लीलाओं के अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सकें। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप जैसे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्यप्रणाली कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूं कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही श्यामा ने कहा, अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमांड पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्त के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमांड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने ये नीचे लिखी कथा कही। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधा भाई, जो खाशाबा देशमुख की मां थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आईं। बाबा के दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा, देव, आपने अब यह क्या करना आरंभ कर दिया है। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्व परिचित हैं, जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया, तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे, बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया करो, उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा, हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूं और यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु, जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र न फूका। मैं उनसे कभी अलग भी नहीं होना चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण काम थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय था और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे किया जा सकता था, इसका उत्तर केवल यह है कि वे कांचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उनकी स्वप्न में भी आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थ था, एक दृढ़ निष्ठा और दूसरा धैर्य।
जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने अपने 12 वर्ष उनकी श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव न था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहो कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन कैसे ही कर सकता हूं, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान गुरु कोई विरला ही मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। 8 प्रहर मैं एकटक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध हो बैठा था। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु की सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए कोई और चिंतनीय विषय या पदार्थ न था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में मगन हो गया। यह हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्य पूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार से संकट दूर होते तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की, बल्कि सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे, जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हों अथवा नदी के उस पार हों। सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखाया नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुए के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निसंदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वह धन्य है। जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरिहर और ब्रह्म का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमांड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए, बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगणित हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक उसी समय मस्जिद में एक घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमांड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहेब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद के ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वादों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमांड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और वे बाबा के दाहिनी ओर तथा हेमांड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमांड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों ने आपस में किस प्रकार का वार्तालाप हुआ। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमांड पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अधिक उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा सा आगे झुक गए। हेमांड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो अद्भुत ही थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया
कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कैसे कृपा हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमांड पंत ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है, और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करने में अपने को असमर्थ मानो तो मेरे साकार रूप का ही ध्येय करो, जैसा कि तुम मुझे दिन रात यहां देखा करते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का अंतर नष्ट होकर ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती है और न हृदय से ही लगाकर रखती है, बल्कि केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछवी की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सभी भी उस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहेब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमांड पंत को देकर वे बोले, यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इसी मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमांड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि हे प्रभु, इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं का श्रवण कर नित्य मनन तथा निधि ध्यासन कर सारे तत्व को ग्रहण करो। तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे। प्यारे पाठकों, हेमांड पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथामृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। 19वें अध्याय के अंत में हेमांड पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिए जाते हैं। यहाँ दिए हुए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे असभ्यता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि त्रसित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ कुत्ते के समान ही व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्यों को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाली भेद की दीवार नष्ट कर दो।
जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत भाव ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव ही नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय पा लिया वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण में जाएं, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसकी पुष्टि दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमांड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले शुभ गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य क्रम समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने चले गए। जब वे दीक्षित वाड़ा पार कर बूटी वाड़े के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। यह एक नाथ का रोचक भजन औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। भजन के बोल थे, गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई, बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोबत रामा, जहां देख वहीं पूरन कामा। एका जनार्दनी अनुभव नीका, जहां देखे वहां राम सरीखा। भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद कर ने चुना? क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या यह हेमांड पंथ के गत दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ इलाज बताते हैं। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय का स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सन्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की अपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो पर दोषों को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भिन्न ही होती है। वे दूसरे के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर कर देते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उन पर उपकार किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी के समीप उनसे भेंट हुई तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा, देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भर के अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर पाएगी। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है,
परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन के घोर अंधकार में मग्न हो जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा है कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारण के लिए ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन रात उनका ध्यान किया उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री, लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपने कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जप कर अपनी शरण में आने को कहा, जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को तो अपने चरणों के समीप रखकर बहुतों को खंडोबा मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने का व छांदोग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किसी को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी को स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठ धैर्य रखने को कहा। उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण सांस्कारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें से एक यहाँ नीचे दिया गया है। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोंद करके घर पर उसे लगाया गया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी को समझ न आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपए पारिश्रमिक के रूप में दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देने का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा, किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य न कराना चाहिए और कार्य कराने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का विलक्षण समाधान तथा अद्वितीय शिक्षा पद्धति एवं ईशोपनिषद की शिक्षा का व्याख्यान किया गया है। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या किस प्रकार हल हुई, इसका वर्णन हेमांड पंत ने इस अध्याय में किया है। श्री साईं मूलतः निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की बृहद नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ श्री साईं बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यान पूर्वक मध्याह्न आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणता एवं प्रेम पूर्वक भक्तों को ऊदी वितरित की। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और ऊदी वृष्टि का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को ऊदी देते और अपने हाथ से
उनके मस्तक पर ऊदी का टीका भी लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ, अब जाओ, भोजन करो। अन्ना, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तू भी जा और भोजन कर। इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। क्या दिन थे वे, जो अस्त हुए तो ऐसे हुए कि फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साईं की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर, नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। एक समय श्री दासगणु ने ईशोपनिषद का टीका लिखना आरंभ किया। वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजसनेयी संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना गया है, जो कि ब्राह्मण और आरण्यक अर्थात मंत्र और धर्म इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवलेकर द्वारा रचित ब्रह्मदारण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रानडे का कथन है कि ईशोपनिषद के एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है, जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्मत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षक और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है, जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गूढ़ तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगणु ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी अधिक किया, परंतु समस्या पूर्ववत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक अर्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दासगणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दासगणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई कठिनाइयां उनके सामने रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब यह वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे, क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या का हल कर सकती है? परंतु दासगणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विले पार्ले में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगणु सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था कि एक लाल रंग की साड़ी वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि। और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है और जो कुछ भी स्थिति उनकी दया से अपने को प्राप्त है, यह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला
तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, यह सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित कार्य था। श्री दास गणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहना हमारे लिए कल्याणकारी है। उपरोक्त घटना से श्रोताओं को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मछिंदरगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। वहां काका साहेब की नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगणों को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री वी.एस. ठाकुर, श्री अनंतराव पाटणकर और पंढरपुर के वकील की कथाओं का व्याख्यान किया गया है। इस अध्याय में हेमांड पंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, B.A. श्री अनंतराव पाटणकर, पुणे निवासी तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इनका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर पाठकगण अवश्य अग्रसर होंगे। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ हेमांड पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहां निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके मुजावर ने हेमांड पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यकाल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार परस्पर कमी को पूर्ति करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री वी.एस. ठाकुर B.A. रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि नापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वडगांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानडी संत पुरुष के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो कि वेदांत के विषय में है, उसका भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तथा जब कार्य करते करते कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर हो गया, जहाँ की नाणे घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकारक प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहां उनका नाना साहेब चांदोरकर से परिचय हो गया। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहब के साथ न जाने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुंचे, तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ
कि नाना साहब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए थे श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संतप्पा के उपदेश या नाणे घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने हेतुगर्भ शब्द सुने जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था, तो उनके हर्ष का पारवार न रहा और उन्हें कानड़ी के संत के वचनों की स्मृति आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था। इसका अभ्यास कर, उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने भी अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ से सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी इस सत्य का और अधिक सशक्त प्रमाण है। पूना के एक महाशय श्री अनंतराव पाटणकर श्री साईं बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शनों से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथा योग्य पूजन करके बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया, वेद वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल सकी, इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निराज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथ अवलोकन व्यर्थ ही है। मैंने इसे सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा करके मुझ दास को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। तब बापा ने निम्नलिखित कथा कही। एक समय एक सौदागर यहाँ आया। उसके सन्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटणकर इस कथा का कुछ भी अर्थ न समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का क्या अभिप्राय है। वे बोले, जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ पाया हूँ वह मैं तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और जो 9 गोले एकत्रित हैं वो नवदा भक्ति हैं, यानी श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदना, दास्य या दास्ता, संख्यता तथा आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्रीहरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट न हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटणकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा, क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटणकर के हर्ष का पारवार न रहा। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पद पर ला देने वाले बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठे वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे,
लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु भीतर से पीठ पीछे गालियां देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए, फिर भी सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और जो मेरी ओर लक्ष्य कर कर कहा गया था वह सत्य है। वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ हैं, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है, और क्या श्री नूलकर सदर्श एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है। उस समय श्री नूलकर का और साथ ही श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरे इसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं बल्कि एक उपकार है, जो केवल परामर्श है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा नहीं थे। वे सबके हृदय की गुप्त बात जान लेते थे और उनसे कुछ छुपाना था। समीपस्थ या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उन्हें दिन के प्रकाश के समान चमकती हुई नजर आती थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल न थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिद्रान्वेषण एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। श्रोताओं, यह कथा केवल वकील साहब को ही नहीं बल्कि सबको शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तदनुरूप है, क्योंकि वे परब्रह्म स्वरूप हैं। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री बाला साहेब मिरीकर, श्री बापू साहेब बूटी, श्री अमीर शक्कर, श्री हेमांड पंत एवं बाबा के विचार इत्यादि की कथाओं का व्याख्यान किया गया है। श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए, उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है, जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की रुचि स्वरूप वर्णन से नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं है। हेमांड पंत भक्त और ध्यान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वह यह है कि कृष्ण पक्ष के आरंभ होने पर चंद्रकलाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती हैं तथा उनका प्रकाश भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक स्पष्ट गोचर नहीं होता तब लोगों को वृक्ष की 2 शाखाओं के बीच से चरण दर्शन के लिए कहा जाता है, और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा के दृष्टिगोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो, कितना सुंदर है। वे पैर मोड़े बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा हुआ है। बाएं हाथ की उंगलियां दाएं चरण पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा उंगली फैली हुई है। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं, यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उन 2 उंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो, तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पंथ है।
अब एक क्षण श्री साईं बाबा की जीवनी का भी अवलोकन करें। साईं बाबा के निवास से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया। चारों ओर के लोगों की वहां भीड़ प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा है। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने का सामर्थ्य किसे है? धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वे भ्रम में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी कभी वे चैतन्य घन और आनंद मूर्ति बन भक्तों से घिरे रहते थे। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी सरल चित्त रहते तो कभी क्रुद्ध भी हो जाया करते थे। कभी संक्षिप्त और कभी घंटों प्रवचन किया करते थे। लोगों की आवश्यकता अनुसार ही भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश दिया करते थे। उनकी जीवनी और अगाध ज्ञान वाचा से परे था। उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छा सदा अतृप्त ही बनी रही। फिर भी हम फूले न समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणनाएं की जा सकती हैं। वायु को भी चर्म की थैली में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत न पा सका। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करें। भक्तों के संकटों के घटित होने के पूर्व ही बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहेब मेरीकर, जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र तथा कोपर गांव के मामलतदार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में वे साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा, क्या तुम अपनी द्वारिका माई को जानते हो? श्री बाला साहेब इसका कुछ अर्थ न समझ सके, इसलिए वे चुप ही रहे। बाबा ने उनसे पुनः कहा कि जहां तुम बैठे हो वही द्वारिका माई है। जो उसकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। यह मस्जिद माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वह मां है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें ऊदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहेब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले, क्या तुम लंबे बाबा को जानते हो? यहाँ लंबे बाबा से बाबा का तात्पर्य सर्प यानी सांप से था और अपनी बाई मुट्ठी बंद कर उन्होंने दाहिने हाथ की कोहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदृश हिलाकर बोले कि यह अति भयंकर है, परंतु द्वारिका माई के लालों का वह कर ही क्या सकता है। जब स्वयं ही द्वारिका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है। वहां उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मेरीकर को इस प्रकार की चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसी में ना होता। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहेब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहेब को सुनाया। वे बोले कि मार्ग में असुविधाएं बहुत हैं, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहेब ने जो कुछ कहा वह श्यामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, ना जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। बाला साहेब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहेब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारी गण अभी आए नहीं थे, इस कारण यहाँ वहां की चर्चाएं करने लगे। बाला साहेब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर तक पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर न था। वह सीसी करता हुआ आगे रहने लगा। यह आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा हुआ लालटेन लेकर आया। सर्प को देखकर वह सांप सांप कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाबा साहेब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहां से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियां ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह टल गया और साईं चरणों में बाला साहब का प्रेम दृढ़ हो गया। इसी प्रकार एक दिन महान जोशी श्री नाना साहेब डेंगले ने बापू साहेब बूटी से
जो उस समय शिरडी में ही थे, कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को भय है। यह सुनकर बापू साहेब बड़े अधीर से हो उठे। वह सदैव की भांति बाबा के दर्शन करने गए तो बोले, ये नाना क्या कहते हैं? वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़तापूर्वक कह दो कि अच्छा देखें काल मेरा किस भांति अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शौच गृह में गए तो वहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वह सर्प दूरी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और बड़ा ही हर्ष हुआ। इसी प्रकार अमीर शक्कर कोल्ले गांव का निवासी था, जो कोपर गांव तालुके में है। वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे खुदा की स्मृति आई तब वह काम धंधा छोड़कर शिरडी आया और बाबा से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दे दी। चावड़ी उस समय एक अस्वस्थ कारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए सर्वथा ही अयोग्य था। गांव का अन्य कोई स्थान उसके लिए उत्तम होता, परंतु बाबा के शब्द को निर्णयात्मक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न आने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहां उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और सायंकाल चावड़ी से निकलते थे तथा एक दिन के अंतर से जुलूस के साथ वहां जाते और वहीं विश्राम किया करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहां पूरे 9 मास रहा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से ऊब गया, तब एक रात्रि में वह चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपर गांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहां पहुंचकर उसने वहां एक फकीर को मरते हुए देखा, जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया, जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दूं तो मैं ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते मुझे ही अवश्य इस विषय की अधिक जानकारी होगी। सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात्रि बाबा का नाम लेते हुए पौ फटने से पूर्व ही शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही रहने लगा और शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। एक समय ऐसा हुआ कि किसी अर्धरात्रि में बाबा ने जोर से पुकारा, ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर देखा तो बाबा के बिस्तर पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने के लिए कहा। वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा, हो सकता है कि बाबा को किसी सांप के आने की शंका हुई हो। दीर्घ काल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। बाबा ने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे हुए वहां बैठे देखा, जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था, तब श्री हेमांड पंत भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी मां के आदेश अनुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोताजन मंत्र मुग्ध हो रहे थे तथा हेमांड पंत की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहां से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक ना हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृत सा प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं को बिना विघ्न में डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहेब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की से चौखट के एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया।
बत्ती लाने पर पहले तो वो थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उस छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमांड पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके सदृश जंतु को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक होने के कारण कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के सामने लाया गया। तब बाबा बोले कि सब जीवों में और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, चाहे वह सांप हो या बिच्छू। वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता हैं और सब प्राणी सांप, बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उसके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। संघर्ष एवं वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका ही रक्षक है। श्रोताओं, श्री साईं चरित्र के 22वें अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी जीव उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए सभी पर दया करनी चाहिए। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। मित्रों, कल फिर हाजिर होंगे श्री साईं चरित्र सप्ताह पारायण के चतुर्थ दिवस में। तब तक के लिए ओम साई राम।